जय माता दी दोस्तों यारों, आप सभी लोग जानते हैं कि 18 सितंबर 2024 के दिन यहाँ पर भाद्रपद महीने की बुधवार के दिन भाद्रपद पूर्णिमा पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को 2 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि गुरु जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 18 सितंबर भाद्रपद पूर्णिमा के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 18 सितंबर 2024 भाद्रपद पूर्णिमा के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 18 सितंबर पूर्णिमा के दिन इस 2 दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये 2 दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये 2 दीपक वाला जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान विष्णु जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 2 दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माता बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये 2 दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 2 दीपक वाला उपाय को अजा एकादशी के दिन जरूर से करे, क्योंकि उसको इस उपाय को बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 18 सितंबर 2024 के दिन भगवान विष्णु जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 2 दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस 18 सितंबर 2024 भाद्रपद पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले ये 2 दीपक वाला उपाय जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 2 दीपक वाला उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच का इस
समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 5 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 2 दीपक वाला उपाय को कर सकते हो। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जा आते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप शाम या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 18 सितंबर भाद्रपद पूर्णिमा का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो आने वाले बुधवार भाद्रपद पूर्णिमा के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। गुरुजी के अनुसार अगर इस दिन हम लोग विशेष दीप दान करते हैं, लंबी रुई की बत्ती के दीपक का दान करते हैं या फिर गोल रुई की बत्ती के दीपक का दान करते हैं, तो हमारे जीवन में जो कर्ज है वह समाप्त होता है। धन धान्य प्राप्ति के नए नए मार्ग बनते हैं, धन आवक होती है, कहीं ना कहीं से हमें माता लक्ष्मी की अनन्य कृपा प्राप्त होती है। हमारे घर का सारा दुर्भाग्य समाप्त होता है और हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। देखिए, यह 18 सितंबर भाद्रपद पूर्णिमा हम सभी के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि यह साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा है। आप सभी जानते हैं कि भाद्रपद पूर्णिमा में दीप दान का बहुत ज्यादा महत्व होता है। ये दीप दान अगर हम लोग भगवान विष्णु के सामने करते हैं या माता लक्ष्मी के सामने करते हैं या फिर माता तुलसी के सामने करते हैं, तो हमारी ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो भगवान की कृपा से परिपूर्ण नहीं की जा सकती। इसलिए आपको इस विशेष दिन में दीप दान जरूर करना है और एक विशेष प्रकार से दीप दान करना है। यही दीप दान आपकी सारी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करेगा। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक ले लेने हैं। एक तो गोल बाती का दीपक आपको लेना है और एक लंबी रुई की बत्ती का दीपक लेना है। दोनों ही दीपक आप चाहे तो मिट्टी की इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपने घर पर शुद्ध आटा बनाकर उसका दीपक बनाना चाहते हैं तो वह दीपक भी आप बनाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आप गोल बत्ती वाला दीपक लगाएंगे उसमें रुई की बत्ती लगाएंगे और जो लंबी बत्ती वाला दीपक होगा उसमें आप मौली के धागे का प्रयोग करेंगे। देखिए, 2 दीपकों वाला यह उपाय बहुत ही विशेष है, इसलिए आप बहुत ही ध्यान से समझिए। इसी के साथ आपको ले लेने हैं 11 काले तिल के दाने और 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी शुद्ध पिसी हुई हल्दी ले लीजिए। अब ये दोनों सामग्री लेकर आप पहुंच जाए तुलसी जी के पौधे के सामने। यह उपाय आप सूर्यास्त के बाद किसी भी समय कर सकते हैं। पूरे दिन अजा एकादशी का मुहूर्त पड़ रहा है, इसलिए आप शाम के समय या रात में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय को जरूर करिएगा। देखिए, अब तुलसी जी के सामने पहुंचकर सबसे पहले आप जो गोल रोई की बत्ती वाला दीपक लेकर आए हैं उसे तुलसी जी के पौधे के नीचे प्रज्वलित कर दीजिए और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। और जो आप 21 काले तिल के दाने लेकर आए हैं उसे इसी दीपक में डाल दीजिए। देखिए, काले तिल के दाने भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और जब भी हम ये दीपक अजा एकादशी को प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमारे कर्ज में हमें आराम मिलता है, हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनते हैं। हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह भगवान विष्णु की कृपा से परिपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह गोल रुई की बत्ती का दीपक हम लोग भगवान विष्णु के ही निमित्त लगाते हैं। इसके बाद आप जो लंबी बाती वाला दीपक लिए हैं उसको अपने घर में जो पूजा स्थान है वहां पर जो माता लक्ष्मी की फोटो
है या प्रतिमा है या जो कुछ भी है उसके सामने आपको प्रज्वलित कर देना है। देखिए आपने अभी माता लक्ष्मी की पूजा दिवाली में की होगी। अगर आपके पास माता रानी की कोई फोटो नहीं है तो माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। ये लंबी बाती वाला दीपक आप उनके सामने प्रज्वलित कर लीजिए और 21 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए और यह एक चुटकी हल्दी इसी दीपक में डाल दीजिए। यह एक चुटकी हल्दी वाला दीपक आपके दुर्भाग्य को समाप्त करेगा, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करवाएगा, धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनाएगा और आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनको समाप्त करेगा। देखिए ये 2 दीपक वाला उपाय इस भाद्रपद पूर्णिमा में करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इस पूर्णिमा में दीप दान का सबसे अधिक महत्व होता है। और अगर आप एक दीपक भगवान विष्णु के निमित्त और एक दीपक माता लक्ष्मी के निमित्त लगा देते हैं तो आपके जीवन के सारे संकटों का समाधान हो जाता है और आपको धन धान्य की प्राप्ति होती है। अब इसके बाद जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए ये दूसरा उपाय जानने से पहले आप लोग एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा। साल में जितनी भी पूर्णिमा पड़ती है उन सभी पूर्णिमा में आपको किसी भी वृक्ष की ना ही कोई पत्ती तोड़नी होती है, ही कोई लकड़ी तोड़नी होती है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इस पूर्णिमा के दिन किसी भी वृक्ष की या फिर तुलसी जी की ही पत्ती तोड़ लेते हैं, तो यह आपके लिए पाप का कारण बनेगा। आपको किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती नहीं तोड़नी है और साथ ही साथ इस पूर्णिमा में एक कार्य और करना है। एक रोटी बना लीजिएगा और उस रोटी में एक टुकड़ा गुड़ का रख लीजिएगा और साथ ही साथ 11 काले तिल के दाने रख लीजिएगा। देखिए काले तिल के दाने और गुड़ भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होते हैं, इसलिए आप ये एक रोटी किसी भी लाल रंग की गाय माता को, और अगर लाल रंग की गाय माता नहीं है तो किसी भी रंग की गाय माता को आप खिला सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि गाय माता में 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं और इस भाद्रपद पूर्णिमा में अगर हम किन्हीं भी गाय माता को यह एक रोटी समर्पित करते हैं, यानी यह एक रोटी खिलाते हैं, तो ये सीधे 33 कोटि देवताओं को प्राप्त होती है, सीधे भगवान विष्णु को प्राप्त होती है। भगवान विष्णु इससे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और हमारे दुर्भाग्य का अंत करते हैं। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक चौमुखी दीपक ले लेना है। भाद्रपद मास में दीप दान का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस उपाय को आप बहुत ही ध्यान से समझिए। यह उपाय आपकी रूठी हुई किस्मत को भी चमका देगा। देखिए एक चौमुखी दीपक ले लीजिएगा। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आटे का बनाना चाहे तो आटे का भी दीपक आप बना सकते हैं। साथ ही साथ आपको लेना है थोड़े से काले तिल और एक चुटकी हल्दी। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है तुलसी जी के पौधे के सामने। देखिए इस उपाय को भी आप शाम को सूर्यास्त के बाद किसी भी समय कर सकते हैं। तुलसी जी के पौधे के नीचे पहुंचकर आपको यह चौमुखी दीपक वहीं पर प्रज्वलित कर लेना और कम से कम 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर उसके बाद आप जो 21 काले तिल के दाने लेकर आए हैं वह डाल दीजिए और एक चुटकी हल्दी जो आप लेकर आए हैं वह डाल दीजिए पूज्य गुरु जी के अनुसार। इस प्रकार से अगर आप इस विशेष उपाय को 18 सितंबर भाद्रपद पूर्णिमा में करते हैं तो आपको एक साथ भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है तथा साथ ही साथ माता तुलसी की भी कृपा प्राप्त हो जाती है। यह उपाय आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा अगर आप दीप दान करना चाहते हैं। देखिए पहला उपाय भी दीप दान के बारे में बताया गया था और यह उपाय भी दीप दान के बारे में बताया गया है, तो इन दोनों उपायों में से किसी भी एक उपाय को आप कर लीजिएगा, आपकी सोई हुई किस्मत भी चमक जाएगी। पूज्य गुरु जी ने स्वयं ये बात कही है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बता गए तीसरे और सबसे आखिरी उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए आपको ले लेना है एक लोटा जल। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको लेने है 11 तुलसी जी के पत्ते। अगर आपके पास तुलसी जी के 21 पत्ते नहीं है तो तुलसी जी के पौधे के नीचे एक पत्ता
ही अगर गिरा हुआ पड़ा है तो उसको उठाकर उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अजा एकादशी के दिन हम लोग तुलसी जी के पौधे से कोई पत्ती नहीं तोड़ते हैं, इसलिए आप इस दिन पत्ते नहीं तोड़ेंगे, बल्कि गिरे हुए पत्ते का इस्तेमाल कर लेंगे। अगर एक पत्ता भी है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये पत्ता आपको इसे एक लोटे जल में मिला लेना है और यह जल लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी भगवान नारायण के मंदिर में। आपके घर के आसपास भगवान विष्णु का अगर कोई मंदिर है, या फिर भगवान कृष्ण का अगर कोई मंदिर है, या फिर भगवान राम का कोई मंदिर है, यानी भगवान विष्णु के किसी भी अवतार का अगर कोई मंदिर है, तो उसमें आप लेकर यह एक लोटा जल पहुंच जाएगा और इसे उन भगवान के मंदिर की चौखट में रख दीजिएगा। ये जल आपको समर्पित नहीं करना है, अर्पित नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ उस मंदिर की चौखट में रख दीजिएगा और 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करते हुए आपकी जो भी मनोकामना हो, चाहे धन प्राप्ति से संबंधित हो, या फिर आप अपने बिजनेस में तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर आप बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, या फिर आप अपने विवाह के लिए यह उपाय कर रहे हैं, या फिर आप अपने घर के लिए यह उपाय कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है, तो उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना कर लीजिए और फिर यह एक लोटा जल ले जाकर आपको पहुंच जाना है किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे, या फिर केले के वृक्ष के नीचे, या फिर शमी के वृक्ष के नीचे, और या फिर आंवले के वृक्ष के नीचे। इन चारों वृक्ष में से जो भी वृक्ष आपके घर के आसपास हो, देखिए सबसे उत्तम होगा अगर आपके घर के आसपास आंवले का वृक्ष हो या फिर केले का वृक्ष हो, क्योंकि अजा एकादशी के दिन इन दोनों वृक्षों में भगवान विष्णु का वास होता है और साथ ही साथ पीपल के वृक्ष में भी वास होता है। तो अगर इन 3 वृक्षों के नीचे आप ये जल अर्पित कर देते हैं तो भगवान विष्णु आपसे बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए आपको तीनों वृक्षों में या चारों वृक्षों में जल अर्पित नहीं करना है, इन चारों में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे इस जल को अर्पित करते जाए और लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करते जाओ और अपनी मनोकामना फिर से दोहरा दीजिए जो अभी आपने मनोकामना बोली है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप इस विशेष उपाय को भाद्रपद पूर्णिमा के दिन कर लेते हैं तो भगवान नारायण की कृपा से आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।